प्रशांत श्रीवास्तव। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज यूपी बोर्ड क्लास 12 से। भारत के विचार को साकार करने के लिए किस प्रकार की आवश्यक है? अखंड भारत को साकार करने के लिए सर्वप्रथम हमारे देश से भ्रष्टाचार को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक भ्रष्टाचार रहेगा औसतन भारत को तो 2047 तक आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प है वो पूर्ण हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब तक इंडिया में करप्शन रहेगा तब तक भारत, देखिए तो पहले तो अखंड नहीं होगा, जाति पे बांटा जा रहा है, धर्म पे बांटा जा रहा है, तो कहाँ से अखंड होगा? वो बीजेपी कर रहे हैं, वो कांग्रेस कर रहे हैं, तो अखंड हो ही नहीं सकता, आत्मनिर्भर हो ही नहीं सकता है। और हम उस देश से पीछे हैं, हम ऐसे अमेरिका से पीछे हैं मैम। तो अमेरिका हमसे 26 साल बाद आज़ाद हुआ था और वो आज हमसे 25 साल आगे, और हम 78 साल पूरे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उतने इंडिपेंडेंट नहीं है, हमको करना होगा। अखंड भारत के निर्माण में सबसे ज़्यादा आवश्यक है हम जितने भारतीय जन इनमें पारस्परिक सौहार्द की भावना बने, राष्ट्रीयता का भाव जगे, भाईचारा बढ़े। हम लोग पारस्परिक द्वेष भावना से मुक्त होकर जब हम राष्ट्र के बारे में विचार करेंगे तो इस उद्देश्य की प्राप्ति बहुत शीघ्र हो जाएगी और अखंड भारत का सपना हमारा पूर्ण हो जाएगा। सबसे पहले चंद्रगुप्त ने शासन भारत में किया, तो भारत का क्षेत्र राजघाट से लेकर श्रीलंका तक अखंड भारत निर्माण ये सारी चीज़ें भारत में इंक्लूड थी। लेकिन धीरे धीरे जब आक्रांता विदेशी आते गए और भारत में बहुत से विदेशी आक्रमण हुए, इस तरीके से भारत धीरे धीरे खंडित होता गया। अब मोदी जी की परिकल्पना में अखंड भारत बनाना, इसके लिए सबको चुनाव पड़ेगा। राजनीतिक जो भी प्रतिरोध है उनको राजनीति के रूप में आप देखिए, लेकिन देश के विकास के लिए आपको फिर से होना पड़ेगा, तभी हमारा अखंड भारत का सपना साकार होगा। अखंड भारत के विचार को साकार करने के लिए किस प्रकार की नीति और रणनीतियाँ आवश्यक हो सकती है? हमारे पहले ही आंसर में आ गया था, आपका क्वेश्चन के बाद में आया। इसके साथ हमने पहले ही आपसे कहा कि अखंड भारत बनाने के लिए हमको राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा और देश के विकास के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। अखंड भारत को साकार करने के लिए किस प्रकार की नीति और रणनीतियाँ आवश्यक है? देखिए, अखंड भारत ये हमारा अप्राकृतिक विभाजन माना गया और इस कारण परम पूज्य अरविंद जी घोष जी ने कह दिया था कि यह विभाजन अप्राकृतिक है। और तभी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने आक्रोश में कविता लिखी थी कि रावी की शपथ अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं। यानी अखंड भारत के बिना ये भारत माता अधूरी है और इसके लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास हमें निश्चित एक दिन अखंड बनाएंगे। और इसके लिए जो बांग्लादेश में आप देख रहे हैं, आज 70-75 साल हो गए बांग्लादेश में बने हुए, देश का आज़ादी साहब बांग्लादेश बना था, लेकिन आज भी वहाँ पर वही त्रासदी है। और जिस विषय को लेकर के जिन्ना जी आए थे, उन्होंने जय भीम जय नीम का नारा दिया था और उस नारे पर प्रभावित होकर के और जोगेंद्र मंडल जो अनुसूचित जाति का दक्षिण भारत का बहुत बड़ा लीडर था और बहुत लोकप्रिय बड़ा जनप्रिय लीडर था, वह भी उनके साथ चला गया कि चलो हम लोग अपना एक हरिजन और समण और मुसलमान मिल करके अपना एक अलग वो बनाएंगे, देश बनाएंगे जहाँ पर हम हरिजन और मुसलमान मिल करके रहेंगे और समणों से मतलब नहीं है। ये कह करके जब तमाम बड़ा मानस जिन्ना के साथ जुड़ गया, उससे पहले जिन्ना हाथ पैर पटक रहे थे, कहीं पर जगह नहीं मिल रही थी। ये 1905 की घटना है। चले गए इनके साथ में, तब उन्होंने कहा कि जय भीम का नारा दिया, पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान बन गया। जोगिंदर मंडल जिन्ना के साथ चले गए और पाकिस्तान सरकार में जा करके श्रम मंत्री बने। श्रम मंत्री बनने के बाद में 1 साल नहीं बीता, हिंदुओं का कत्लेआम पाकिस्तान में प्रारंभ हो गया। उसके विरोध में जब इन्होंने जोगिंदर मंडल ने आवाज़ उठाई तो इनकी आवाज़ को दबा दिया गया। और दूसरी बार जब पुनः हिंदुओं का कत्लेआम शुरू हुआ तो जोगिंदर मंडल ने जब आवाज़ उठाई, इनको उठा करके पाकिस्तान की जेल में भर दिया गया, बंद कर दिया गया और लाठी और डंडों से पूरी तरह इतना मारा गया कि किसी तरह से जान बचा करके जोगिंदर मंडल भारत में आए। और जब भारत में आए तो आ करके यहाँ स्वीकार किया, अपनी आत्मकथा लिखी है उन्होंने, एक माह मात्र जिंदा रहे, इतनी बुरी तरह से मारा गया था। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी जो मैं जिन्ना के साथ जय भीम का नारा लगा करके और इस्लाम से अपने हरिजन भाइयों को ले गया।
आज हरिजन भाइयों की स्थिति पाकिस्तान में कत्लेआम हो रहा है, काटे जा रहे हैं, उनका कोई पुरसा हाल नहीं है। इसलिए हमने अपने जीवन सबसे बड़ी भूल करी, क्या कह करके जोगिंदर मंडल ने कहा और वो चले गए। चाहे पाकिस्तान हो चाहे भारत हो, दोनों का जो रूट्स हैं, DNA है, वह सबका सब हिंदू है। हम सभी जानते हैं, किसी भी, हम तो वकील हैं, वकालत करते हैं, तमाम सारी खतौनियों में उनके नाम मिलते हैं जो तीसरी पीढ़ी ऊपर पे सभी हिंदू नाम होते हैं, और उन नामों को लेकर के जब हम देखते हैं तो सब मानते हैं। और आज DNA भी कह रहा है, सभी लोग कह रहे हैं कि ये बात सच है कि DNA जो हम सबका है, चाहे पाकिस्तान का हो चाहे मुसलमान का चाहे हिंदू का, सबका एक है। कोई भी मुसलमान कंट्री से नहीं आया, इसी देश की जनता, इसी देश के लोग यहाँ पर हैं, और इसीलिए जिस दिन हमारा DNA जागृत हो गया, हम जान गए कि हम दोनों भाई भाई हैं, उस दिन ये विवाद खत्म हो जाएगा। और जो प्राकृतिक बंटवारा हुआ आर्मी जी को कहा था, यह मिट जाएगा। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, ऐसे जितने राज्य हैं वह पुनः भारत में आ जाएंगे। अगर भारत बनाने के लिए किस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं आप देखिए, 14 अगस्त की जो त्रासदी हुई थी, हम उसको याद कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वो हम लोग किस तरह काटे गए, कैसे हम लोग खंडित किया गया, कैसे हमें अलग किया गया, कितनी राजनीति चली। इन सभी राजनीति को लेकर के हम राजनीति खत्म कर देंगे। और हम, चाहे पाकिस्तान का रहने वाला मेरा भाई हो, चाहे बांग्लादेश का हो, चाहे बर्मा का हो, हम सब भारत माता की संतति हैं। ये सबको बता देना है। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी, वह सब एक हो जाएगी। तो आपको क्या लग रहा है किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जाए, जो बात समझ में आए और सब एक हो जाए? और खाली इस देश का नहीं है, हम अपने देश में जागृत हो गए हैं। हमने आज की तारीख को विभीषिका दिवस घोषित कर दिया है। या इस देश के विभाजन के समय की सबसे बड़ी विभीषिका थी, जो देश का बंटवारा हुआ, लाखों हिंदू माँ बहनें काटी गई, बहनों को रोक लिया गया, बलात्कार किया गया, व्यभिचार किया गया, न जाने कितने हिंदू काट कर फेंक दिए गए। यहाँ पर पाकिस्तान, लाहौर से जो ट्रेनें आती थी, तमाम सरकटें हिंदुओं की आती थी। ऐसी विभीषिका को हम याद करेंगे तो हमें याद आएगा कि नहीं, हम सब अपने भाई ही थे, और वह जो विभीषिका हुई वह गलत विभीषिका हुई, और उसका विरोध हम करेंगे, खंडन करेंगे। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला है। इतना ही जोश जब वहाँ पर रहने वाले मेरा जितने भाई लोग पाकिस्तान या बर्मा या बांग्लादेश में हैं, उनमें जब जंगल, आज महिलाएं बांग्लादेश में एकत्र हो गई हैं, आज उसका परिणाम ये आया है कि बांग्लादेश में महिला से व्यभिचार होना बंद हो गया है। आज महिलाएं जागृत हो गई हैं, वहाँ पर उन्होंने भी हथियार उठा लिए हैं और अपने मंदिर की, अपने घर की, अपने इज्जत की, अपनी आबरू की रक्षा स्वयं कर रही हैं। महिलाओं को किस तरीके से स्वावलंबी होना चाहिए, किस तरीके से महिलाओं को अपनी सुरक्षा करनी चाहिए? महिलाओं को सुरक्षा करना, हमें अपनी माँ भगवती को याद करना चाहिए, झांसी की रानी को याद करना चाहिए, और उनके अपने आत्मबल को, उनके अपने शक्ति है, तो शक्ति को लेकर के मैंने हमारे देश में मातृ शक्ति को शक्ति के बतौर पूजा गया है। हमारे यहाँ ये नहीं है कि जाओ 3 तलाक मैंने बोल दिया, तलाक हो गया, उसके बाद मुझे हलाला करेंगे, मैंने जाने किसके साथ में मेरी माँ बहन रहती है और फिर वापस आकर पत्नी बनती है। ऐसे जो कानून बने हैं, इसके अंदर जो परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन भी इस बात का द्योतक है कि ये राज बहुत दिन चलने वाला नहीं है। देश देश होता है, धर्म धर्म होता है। धर्म को अपने धर्म में अपनाइए जा करके, लेकिन जो देश की बात है, देश की रक्षा की बात है, देश की अस्मिता की बात है, माँ बहनों की अस्मिता की बात है, तो हम सब एक हैं। माँ काली का रूप दिया गया है, क्या कहेंगे? एक माँ काली का दिया गया है, माँ चंडी का रूप दिया गया है, माँ दुर्गा का रूप दिया गया है। हम तो 9 दिन अपनी माताओं को ही पूछते हैं। और द्वितीय चतुष्मंडा, सिद्धिदात्री, चतुर्थ सकालात्री, पंचम घंटा, षष्ठम च महावीर, सप्तम च कैत्यायनी, अष्टम च स्कंद माता, नवम च नव दुर्गे माता। हम नवों रूप में माता जी को पूछते हैं अपनी, और माँ शक्ति को हम सभी जानते हैं, सभी पहचानते हैं। यह शक्ति जन जन में याद दिलानी है। सबको जब इसमें में आ जाएगा तो माताएं स्वावलंबी भी हो जाएंगी। यहाँ पर झांसी की रानी बनने में माता को देर नहीं लगती है। बहुत सारे उदाहरण हैं देश के अंदर, चाहे वह सरोजिनी नायडू जी रही हो, चाहे आप आज द्रौपदी मुर्मू जो हमारे बीच बैठी हुई है, जहाँ यहाँ देखें, माता शक्ति को किसी चीज़ की कमी नहीं है। इनको केवल शिक्षित करने की आवश्यकता है, तो कोई जागरूक करने की आवश्यकता है। माता शक्ति को जागरूक करने के सारे उपाय अपने स्तर से हमें करने होंगे, उन्हें शिक्षित करना पड़ेगा। माता शक्ति को आपको शिक्षित कर दीजिए,
उसके बाद में आपको क्या करना हमें नहीं बताना है। आज गांव-गांव में माताएं और स्वावलंबन की तरफ बढ़ गई हैं और स्वावलंबन का काम अपना करके आज ग्रामीण क्षेत्र में माताएं स्वाभिमान से अपने स्वावलंबन के कारण अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं। ऐसी स्थिति हमारी माताएं जाती हैं।